पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग परेशान होते हो या नहीं। लाइक बहुत ज़्यादा टेंशन, कभी कभी स्ट्रेस, कभी कभी रिजेक्शन, झगड़े, फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं ना। सो आज मैंने एक प्रोग्राम डिसाइड किया है, एक डिज़ाइन किया है, डेयर टू डिटॉक्स नाम का। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद को हील करो, आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ो और अपने लाइफ में अपनी आप जो भी डिजर्व करते हो वो सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में मिले। सेम ये चीज़ मैं मेरी लाइफ के साथ चाहती हूँ, ठीक है। तो हम आज ये जो प्रोग्राम है साथ में मिलकर करेंगे एंड वी विल हेल्प ईच अदर टू हील। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है मृगया एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू इंट्रो एंड ये जो प्रोग्राम है इसमें मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाली हूँ एंड वो सवाल आपको, उसके जो जवाब है आपको अपने पेपर पे लिखने हैं। तो मैंने भी एक पेपर ले लिया है, ठीक है, एंड मैंने पेन भी ले लिया है मेरे साथ में। मेरे पास में क्वेश्चंस रेडी है, ठीक है, मैंने मेरे डायरी में लिख के रखे हैं एंड साथ ही साथ में आपको भी पूछूंगी और साथ ही साथ में उस चीज़ का मैं खुद भी जवाब लिखूंगी उस पेपर पे, ठीक है। आखिरी में बताऊंगी कि उस पेपर के साथ में क्या करना है। टिल देन स्टे ट्यून्ड। और जो भी खुद को हील करना चाहते हैं, पूरी तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरी तरीके से अटेंड करना, 100% अटेंड करना। और अगर आप अभी ऑफिस में हो या फिर आप कहीं और से देख रहे हो ये प्रोग्राम जहाँ पे आप पेन और पेपर अरेंज नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। ये वीडियो यहाँ पे पॉज कर दो और जब भी आप घर पे जाओगे या फिर वीकेंड पे जब भी आपको खुद के लिए टाइम मिलेगा, तो प्लीज़ 15-20 मिनट्स निकाल कर ये वीडियो देखें और उसी तरीके से जो डेयर टू डिटॉक्स प्रोग्राम है उसको फॉलो करके ट्राई टू हील योर सेल्फ, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मीट यू इन द क्वेश्चन सेक्शन। सी या। हरे कृष्णा। सो आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले जो आपने पेपर लिया है उस पर आपका नाम लिखो, ठीक है, आपकी एज लिखो, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखो, ठीक है, एंड आप जो भी भगवान को मानते हो उनका नाम जरूर लिखना, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट। मैं फटाफट लिख रही हूँ, आप भी लिखते जाइए। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। नाउ मैं क्वेश्चन शूट करूंगी, साथ ही साथ में मैं उसके आंसर्स लिखूंगी, आपको भी आंसर्स लिखने हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। क्वेश्चन 1, हियर इट गोज। हैव यू एवर फेल्ट बिट्रेड? ठीक है, आपको ऐसा लगा है कि आप पे किसी ने चीट किया है? अगर आप पे उन लोगों ने कहीं चीट नहीं भी किया हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दिया है उन लोगों ने, ठीक है। इसका आंसर लिखो, यस, नो और क्यों ऐसा लगता है और किसने किया है, फटाफट लिखना, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज कर देना और वहां पे लिखना, ठीक है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, उसी क्वेश्चन पे बेसिस है, कैन यू लेट गो? कैन यू लेट गो द बिट्रेयल जो उन लोगों ने किया है आपके साथ, या फिर जो आपको लगता है कि आपके साथ ये बिट्रेयल हुआ है, चाहे उनका इंटेंशंस हो ना हो, क्या आप ये चीज लेट गो कर सकते हो, यस और नो? ये आपको अभी पेपर पे लिखना है, ठीक है। लिखिए। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू फॉरगिव योरसेल्फ? कैन यू फॉरगिव योरसेल्फ? जो भी आप सोच रहे थे इतने दिन तक, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या आपको बुरा लग रहा था, आपने खुद को हर्ट किया, आपने खुद का ख्याल नहीं रखा, आपने खुद के काम पे फोकस नहीं किया, खुद के खाने पे फोकस नहीं किया, बस आप उन चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो कैन यू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर दैट? प्लीज़ लिखना। सी, माफ़ करना खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब तक हम गिल्ट में रहते हैं, ट्रॉमा में रहते हैं, तब हमारे काम भी अच्छे नहीं हो पाते, राइट? ये आप लोग मानते हो ना? तो आप लिखो, अपने खुद को माफ़ कर सकते हो आप लोग इस बात के लिए, खुद का ख्याल ना रखने के लिए। यस नो आपने लिख लिया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर फेल्ट रिजेक्ट? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको आज तक कोई रिजेक्शन मिला है? हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में रिजेक्शन हो, या फिर हो सकता है कि आप कहीं इंटरव्यू में गए हो एंड उन्होंने बोला कि आई विल कॉल यू बैक, और फिर विल गेट बैक टू यू। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ रिजेक्शन, राइट? और कोई कुछ भी हो सकता है ना, लाइक आपके फैमिली में कुछ आप करना चाहते हो, आपको पेरेंट्स ने मना कर दिया, ऐसा कोई रिजेक्शन जो आपके लाइफ में हुआ है, यस और नो आपको अभी लिखना है, ठीक है। ओके, नाउ
आपके रिजेक्शन का कारण क्या है? आपको लोगों ने जो भी रिजेक्ट किया है, सपोज इंटरव्यू में आपको रिजेक्शन मिला है, व्हाट इज़ द रीज़न? आपने क्या उस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश की है? अगर आपने इंटरव्यू दिया है, हो सकता है इनमें से कई लोग हैं जिनका शायद इंग्लिश नहीं अच्छा हो, बट इंग्लिश ना आना ये कोई बुरी बात नहीं है। ये हमारी मैं ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट येस, ये हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है ना, हमारी इंडियन लैंग्वेज नहीं है। तो इट्स ओके अगर आप खुद भी हिंदी में बहुत अच्छे हो, या फिर आपके नेटिव लैंग्वेज में बहुत अच्छे हो, तो यू कैन अचीव एनीथिंग। द मोस्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं सबसे ज़्यादा अडोर करती हूँ कपिल शर्मा। वो इतने बड़े स्टार है एंड ही स्टिल डजंट नो कि कितना, मतलब वो इंग्लिश को खुद को बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, हालांकि वो करते हैं कोशिश, बहुत अच्छी कोशिश करते हैं, बट समवेयर ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि उनमें अलग टैलेंट है, राइट? वो जो कर सकते हैं दुनिया में शायद ही कोई और कर सकता है, राइट? पूरी दुनिया उनकी फ़ैन है। तो इसी तरीके से दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि वो बंदा खुद बोलता है कि मुझे नहीं आती है इंग्लिश, मेरा इंग्लिश वीक है, या फिर मैं इतना कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, बट लुक एट द पोजीशन, वो कहाँ है, राइट? तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई एक पॉइंट में भी अगर लैक करते हो, भगवान आपको दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली दे देता है, राइट? उतना कॉन्फिडेंस आ जाता है आप में और आप हर मुकाम हासिल कर सकते हो, राइट? तो येस, ये आप ज़रूर लिखना कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर रिजेक्शन। सॉरी, मेरा पेन का कैप गिर गया नीचे। ओके, सो आप लिखो कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर रिजेक्शन। क्या लैक कर रहा था आप में सबसे ज़्यादा, कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं था, आप में वो स्किल नहीं था, या आप में टैलेंट नहीं था? क्या चीज़ की कमी ऐसी है जो वो लोग देख रहे थे और जो मुझ में नहीं है? और अगर आप में है तो फिर आपका रिजेक्शन क्यों हुआ, ये आपको रीज़न लिखना है अभी, ठीक है? नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डज दैट रीज़न रियली मैटर? क्या वो रीज़न सच में मैटर करता है? या फिर मैं आपको एक ही बात कहूँगी, आज जो पोजीशन पे आप खड़े हो, आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, या फिर आपने आपका ड्रीम अचीव कर लिया है, बट आपके अंदर वो ट्रॉमा है उस दिन का कि उस दिन मुझे रिजेक्शन मिला था, और वो भी इतनी फालतू रीज़न की वजह से, जो आज की तारीख में मेरे लिए मैटर भी नहीं कर रहा है। वो चीज़ मेरे आज के काम में भी नहीं आ रही है, राइट? जैसे आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, मेरा मैथ्स इतना खराब था, इतना, मैं लिटरली बाउंड्री पास होती थी, 35 वाज द पासिंग, 36 37, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मार्क्स, और वो भी टीचर्स मुझे ग्रेस से देते थे बिकॉज मेरे बाकी के सब्जेक्ट्स में आई वॉज गुड। तो यस, वो एक था कि यार वो इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव आज मेरे काम में नहीं आता है, बट आई नो वेयर आई एम टुडे। और वो रीज़न की वजह से अगर मुझे कहीं रिजेक्शन मिला है तो दैट्स फॉर गुड। मैं शायद मेरा दूसरा पार्ट मैंने एक्सप्लोर किया, एंड वो जो मैंने एक्सप्लोर किया है अभी, मैं उसी में सपने देख रही हूँ और उसी को जी रही हूँ, राइट? तो दैट इज़ द थिंग, यू हैव टू थिंक कि वो जो चीज़ की वजह से आपको रिजेक्शन मिला है, क्या वो रीज़न सच में मैटर करता है? तो ये लिखो यहाँ पे, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट एनी कॉम्प्लिकेटेड मेमोरी दैट हैव हर्ट यू। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मेमोरी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिजेक्शन हो सकता है, आपका ब्रेकअप हो सकता है, या पेरेंट्स की वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती है। आज के जनरेशन के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गए हैं, और कई पेरेंट्स, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पे कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो जो अपने सपने पूरे नहीं कर सके लाइफ में, वो सपने अपने बच्चों पर थोपते हैं, राइट? और कई पेरेंट्स इतने अच्छे होते हैं कि दे लेट देयर चाइल्ड एक्सप्लोर, जो भी उनका बच्चा करना चाहता है वो उसमें सपोर्ट करने के लिए उसको तैयार होते हैं। तो येस, ये पेरेंट्स वेरी करता है, बट अगेन ऐसी कोई चीज़ है आपको जो चाइल्डहुड से रिलेटेड हो, या फिर अभी के पास्ट में कुछ चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, वो मेमोरी आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है? लिखो फटाफट। लिख रहे हो ना? देख रही हूँ मैं आप लोगों को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the one thing that you are afraid of?
मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ, बिकॉज किसी को आपकी स्ट्रेंथ और किसी को आपकी वीकनेस नहीं बताना चाहिए, राइट? तो मैं जिस भी चीज़ से डरती हूँ मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है? बट इट्स नॉट अ बिग थिंग, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट हाँ मैं डरती हूँ कभी कभी उस चीज़ से। तो आप भी लिखो जो चीज़ से आप सबसे ज़्यादा डरते हो, ठीक है? ये हो सकता है कोई कमिटमेंट हो, कोई कुछ लोगों को डार्कनेस का फियर हो, कुछ लोगों को हाइट का होता है, पानी का फोबिया होता है, सोशल मीडिया का फोबिया होता है, तो काफ़ी सारे डर है, ठीक है? फोबियाज काफ़ी सारे हैं, तो वो फोबियाज आपको लिखने हैं, जो भी है आपको इश्यूज जिससे आप डरते हो। ओके, मैंने तो लिख लिया बिकॉज छोटा सा था। आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ग्रजेस इन योर माइंड? ऐसा कोई चीज़ जो आपको शायद पास्ट में किसी ने हर्ट किया हो बहुत ज़्यादा, या फिर आपको ऐसा लगा कि यार उसने तो मेरे साथ ऐसा किया और मुझे भी उसके साथ वही करना है, तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा। अगर उसने मुझे मारा है तो मुझे भी उसको मार के ही मेरे को अच्छा फील होगा। ऐसा कोई ग्रजेस है आपके दिल में, ऐसे कोई बदले की भावना अगर होगी किसी के बारे में, तो ये भी अपने पेपर पे जरूर लिखो, फटाफट लिखना, क्योंकि अभी और 5 to 6 क्वेश्चंस बचे हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है एट द एंड। बहुत ही अच्छा उसके बाद में आपको जो फील होगा ना, आई अश्योर आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे थैंक यू जरूर बोलोगे। सो लिखो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव फियर ऑफ जजमेंट? डज इट रियली मैटर? जजमेंट का फियर, जैसे मैं जब भी मतलब अभी कुछ सालों पहले तक की बात है, मुझे जजमेंट इस तरीके से लगता था कि मैं मोटी हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, और लोग पता नहीं मुझे हमेशा ताने मारते हैं। लाइक मुझे मेरे होम टाउन में लोग, मेरे रिश्तेदार मुझे हमेशा बोलते रहते कि बहुत मोटी हो गई है, या फिर अगर मैं पतली हो गई, अगर मैं डाइटिंग शुरू किया, अगर आई स्टार्ट लूजिंग वेट, तो पीपल विल से दैट हाय तू तो सूख गई है, तू तो बीमार है क्या तू, मतलब ऐसे। तो उनको ना मेरा ना मुझे शेप में आके देखना अच्छा लगता था, ना मैं जब मोटी थी तब मुझे अच्छा देखना अच्छा लगता था। तो गाइज ये जजमेंट की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होती थी हमेशा की। लाइक मेरे को, मैं अगर शॉपिंग करने जा रही हूँ तो मेरे साइज का कपड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, अगेन मुझे आई हैव टू परचेज XXL, एंड देन यार मुझे तो नए ब्रांडेड क्लोथिंग सेक्शन में तो हमेशा सिर्फ छोटे साइज में होते हैं कपड़े, और लाइक XL तक कपड़े कौन पहनता है, मेरे को तो नहीं फिट आते। तो मेरे दिल में वो हमेशा चीज़ रहती थी, राइट? उसकी वजह से मुझे बहुत हर्ट हुआ है, लोगों ने बहुत हर्ट किया है, बिकॉज तब समझ नहीं थी, तब मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुआ था, तब मैं अलाइन नहीं थी खुद से, तब मैं खुद से इतना प्यार नहीं करती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको भी अगर किसी भी तरह का जजमेंट होगा आपके लुक की वजह से, आपके ड्रेसिंग सेंस की वजह से, आपके बात करने की तरीके से, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो ये जजमेंट जो भी है पेपर पे लिखो। ओके, सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द गिल्ट इन योर माइंड? किस चीज़ का गिल्ट है आप लोगों को? जैसे कभी कभी हो जाता है ना कि सी मैं ना कभी कभी मोटापे से रिलेटेड काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स देती हूँ, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। तो गिल्ट सबसे ज़्यादा मेरे मन में क्या होता है कि व्हेन आई एम ऑन डाइटिंग, ठीक है, मतलब डाइटिंग एज सच, आई डोंट वांट अ जीरो फिगर, आई डोंट वांट टू बी अ सेलेब काइंड ऑफ फिटनेस, नो, आई जस्ट वांट कि मैं फिट रहूँ, मुझे कोई बीमारी ना हो भगवान की कृपा से। तो आई ट्राई कि बाहर का नहीं खाऊँ एंड फ्राइड फूड नहीं खाऊँ एंड स्टफ, बट समटाइम्स इट हैपन्स कि आप किचन में जाते हो एंड यू सी द पैकेट ऑफ चिप्स एंड देन यू ग्रैब इट, एंड आप फिर बोलते हो एक दिन खाने से क्या हो जाता है, एंड फिर जब आप सोते हो या फिर दूसरे दिन जब आप स्केल चढ़ते हो, तो आपको लगता है कि यार मैंने नहीं खाना चाहिए था। वो जो गिल्ट है ना, वो एक दिन का गिल्ट नहीं है मेरा, वो लाइक मैं क्या बताऊँ, काफ़ी सालों का गिल्ट ये चल रहा है अभी, एंड ठीक है अभी चल ही रहा है तो क्या कर सकते हैं, दैट इज़ माई गिल्ट। सो आपका क्या गिल्ट है ये आप लिखो, फटाफट लिखना। सॉरी मैं एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम ले रही हूँ आपका, बट आई वॉन्ट कि एक कम्युनिकेशन बने हम दोनों के बीच में, और ताकि आप लोगों को लगे कि अब मैं आपसे बात ही कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको कुछ अलग ना लगे। लिखो, लिख रहे हो ना कि बस वीडियो देख रहे हो या बस सोच रहे हो, ऐसा मत करो गाइज, लिखना है आपको, ठीक है? जस्ट डोंट स्टॉप, दिस इज वेरी फन एक्सरसाइज।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स बॉदरिंग मी एंड व्हाई। मुझे ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है अभी के समय में। हो सकता है आप कई लोग इनमें से कुछ जॉब में ग्रोथ चाह रहे हो, आप लोगों का बिजनेस अगर अच्छा नहीं चल रहा हो, आपके रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं हो रही हो, या सामने वाले की हैबिट आपको ज़्यादा तंग कर रही हो। कुछ भी हो सकता है ना गाइज, कुछ भी हो सकता है। लाइक सब लोगों के, लाइक इतने मिलियन लोग हैं दुनिया में और सबकी प्रॉब्लम डिफरेंट है ना। तो यस, आपकी प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकती है और आपको चीज़ वो अलग वे में बॉदर कर सकती है। तो लिखो कि क्या रीज़न है कि जो आपको बॉदर कर रहा है और क्यों कर रहा है। ठीक है, ओके, सो आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट इज लिस्ट द थिंग्स दैट आर कॉजिंग यू पेन। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ दे रही है अभी सबसे ज़्यादा। सोचना पड़ेगा। ओके, सो आप सोचो और लिखो कम से कम 5 थिंग्स। अगर टच वुड आपके लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें है नहीं कि आपको जो अभी तकलीफ दे रही है, इट्स ओके, लिव द क्वेश्चन। ओके, सो या मैंने लिखा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वर्स्ट ट्रेट्स अबाउट यू। आपकी बैड हैबिट्स क्या है। मेरी सोना है, मुझे सोना बहुत पसंद है। बैड हैबिट इज मुझे खाना बहुत पसंद है, जंक खाना बहुत पसंद है, और दैट इज द वर्स्ट हैबिट आई हैव। उसकी वजह से मुझे बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं कभी कभी, बट या मेरी बैड हैबिट है। सो मैं लिखूंगी, आप भी लिखो आपकी जो भी बुरे आदतें होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज do you love yourself? The biggest question. Do you love yourself? Yes, and why? And if you don't love yourself, no, so why? Write it down. Now it's the time. आपको ये पेपर के साथ क्या करना है। ओके, सो जिस पेपर में भी आपने लिखा है वो पेपर आपको होल्ड करना है। ठीक है, आपको टेक अ डीप ब्रेथ 3 times, मेरे साथ लेना। ठीक है, डोंट स्किप इट, डू इट। नाउ आपने जो भी लिखा है उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, कि मुझे अगर रिजेक्शन मिला है तो क्यों मिला है, मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ, जजमेंट रियली मैटर करता है नहीं करता है। ये जो भी लिखा है ना आपने, उसको रीड करो। टेक योर टाइम, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, प्लीज रीड इट। अदरवाइज ये एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं होगा। रीड इट, मैं भी पढ़ती हूँ आपके साथ। नाउ आपको क्या करना है, जो भी पेपर पे आपने लिखा है ना उसको इस तरह से फोल्ड करो। ठीक है, फोल्ड किया। नाउ आपको भगवान को बोलना है कि जो भी तकलीफें मुझे हो रही है वो मैं लेट गो करती हूँ। इन सारी एक्सरसाइज के साथ में आई हैव स्टार्टेड टू हील माई सेल्फ एंड मुझे और ज़्यादा हील होना है। मुझे अपने आप से प्यार करना है और मुझे आपने जो भी ज़िंदगी दी है उसका शुक्रिया अदा करना है। तो मुझे जो भी चीज़ें तकलीफ दे रही है सबसे ज़्यादा, मैं ये चीज़ें लेट गो करती हूँ। ठीक है, फिर आपको पेपर उल्टा घुमाना है, फिर आपको एक अलग फोल्ड करना है। ठीक है, फोल्ड करके आप जस्ट ये पेपर को आप उसको जला दो। साथ ही साथ में जब ये पेपर फायर पकड़ेगा तभी आपको ये इमेजिन करना है विद द स्मोक, जो भी स्मोक निकलता है इसमें से, उसको देख के आपको ये इमेजिन करना है कि जो भी मेरे टैंट्रम्स है, जो भी मेरे प्रॉब्लम्स है, जो भी मेरे खुद के साथ में प्रॉब्लम्स है, या फिर जो भी चीज़ें मुझे तकलीफ दे रही है उन चीज़ों से मैं मुक्त हो रही हूँ। वो चीज़ें मुझे अभी तकलीफ नहीं दे रही है। तो ये चीज़ें आपको जब भी इमेजिन करना शुरू करोगे ना, आप मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मैं बता रही हूँ। ठीक है, वंस दिस इज डन, आपको क्या करना है, जस्ट ओपन योर आर्म्स। अगर आप पॉसिबल हो रहा है आपसे तो जस्ट गो इन द बालकनी, टेरेस पे जाओ, नहीं तो जस्ट आपके घर के बाहर जाओ ओपन एयर में। शायद आपको देखे ना देखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इट्स योर लाइफ, इट्स योर लाइफ, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। और अब अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इन चीज़ों में तो जस्ट रात के टाइम में आप ये चीज़ें बाहर जाके कर सकते हो या टेरेस पे जाके करो, बट डो नॉट फील अशेम ऑफ डूइंग एनीथिंग जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, सो नाउ यू आर अंडर द स्काई,
Just open your arms and say, "Thank you, universe, for helping me to get away from these problems that I have been carrying with me till date. Thank you for helping me to heal. Thank you for helping me to love myself." And take a deep breath. Now say, just join your hands and say, "Universe, whatever things are happening into my life, I am surrendering all the things to you. I will do my hard work. I will believe in you, and you have to take care of all the rest of my success, of my failures, of my problems, everything. I believe you, and I know that you will help me to do this. I know that you will make me successful because I'm working hard and I have full faith in you. I love you, universe. Thank you, thank you, thank you. So be it, so be it, so be it. Just rub your hands and just अपनी आंखों पर घुमाओ, अपनी गर्दन पर घुमाओ, अपने हेड पर रखो and put it this way. Now just hold your head, keep your hands on your chest and say, "I love you." जो भी आपका नाम है, just say आपका नाम. जैसे मेरा नाम है मृगया, so I'll say, "I love you, मृगया. I love you, मृगया. I love you, मृगया." आपका जो भी नाम है, just say this aloud. आपको सुनाई दे, आपके घरों के चारों दिशाएं में ये सुनाई देना चाहिए. Okay, just do that. Now take a deep breath. Okay, now अगर आपके घर में मिरर है, ऑब्वियसली सबके घर पे होता है, मिरर के सामने जाओ, अभी जाओ. ओके, नाउ से, मेरे पास अभी कैमरा है तो अभी मैं कैमरा में देखकर बोलूँगी, ठीक है. नाउ से, "आई एम सॉरी मृगया फॉर हर्टिंग यू सो मच, बट रिमेंबर दिस, आई लव यू सो मच एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू ऑलवेज एंड फॉर एवर." खुद से बात करो, खुद को आई लव यू बोलो, खुद को सॉरी बोलो एंड खुद को प्रॉमिस करो दैट यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है. सो नाउ with this exercise I am really proud of you all that आप सब लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा एंड आप लोगों ने सबने ये एक्सरसाइज किया एंड खुद से प्यार करने के लिए आपने एक स्टेप लिया है. तो आई लव यू ऑल अगेन. थैंक यू. हरे कृष्णा. राधे राधे.